हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हो रहा है रात का समय और हम लोगों का डिनर वगैरह हो गया है। मैंने हल्का सा ही किया है क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना, इस वजह से। तो अभी आ गई हूँ मैं बाथरूम में क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, जैसे कि आपको पता है 3-4 दिन रेगुलर मुझे पेन था। तो अभी मैंने अपने कपड़े वॉश नहीं किए थे 3-4 दिन से, जो नॉर्मल होते हैं वही किए थे। तो अभी मैंने सोचा कि चलो टाइम है मेरे पास और अच्छा भी फील हो रहा है, दवाई खाई है तो उसके बाद ना मुझे थोड़ा दर्द कम है। तो इस वजह से फिर मैं अपने 3-4 दिन के कपड़े हैं उनको वॉश करके डाल दूँगी रात में। तो हो सकता है सुबह तक सूख जाए। मौसम वैसे ख़राब है, हो सकता है बारिश भी हो सकती है। तो बस मैं ये सारे कपड़े वॉश करके डाल दूँगी। और अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे ना रात में बहुत लेट नींद आती है, फिर भी मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैंने देखा, मैं वॉशरूम गई थी कि बारिश हो रही है और वैसे भी 3-4 दिन से इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी थी, लग ही रहा था कि बारिश होगी। तो फाइनली इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश। अभी समय हो रहा है 5:30 सुबह का और आप लोग देख सकते हो मैं 2 घंटे भी नहीं सो पाई और मेरी नींद खुल गई, नींद आ ही नहीं रही है। और यहाँ पर जामुन के पेड़ लगा हुआ है हमारे घर के जस्ट सामने, उसमें इतनी मीठी जामुन लगती है ना, क्या बताऊँ। और इतनी जामुन गिरी थी ना बारिश की वजह से, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो रहा था, भूख भी लग रही थी। मुझे भूख लगने लगती है सुबह जल्दी, जो प्रेग्नेंट हैं उनको लगती होगी ज़रूर, मुझे पता है क्योंकि लक्स के टाइम पर भी मुझे लगती थी। बट लक्स के टाइम पे क्या था ना, मुझे उल्टियाँ हो जाती थी और अब मेरी दवाइयाँ चलती हैं तो अब मुझे उल्टियाँ नहीं हो रही हैं। स्टार्टिंग में हुई थी, अब नहीं हुई हैं मुझे। तो अच्छा लग रहा है रेलिंग पे खड़े होकर, थोड़ा एप्पल खा के थोड़ा टहलूँगी। अभी सब लोग सो रहे हैं और अभी आप लोग देख सकते हो मैं आ गई हूँ फिर से रेलिंग पे, क्योंकि फिर मैं अंदर गई थी 1 घंटे बाद, मुझे जैसे तैसे करके नींद आई और उसके बाद अगेन फिर से मैं आ गई हूँ क्योंकि बारिश अभी भी बंद नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो ही रही है। और बादल देख सकते हो कितने काले हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग बताना कि आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है क्या। बारिश का मौसम काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब कुछ काम ना करना पड़े, बस बैठ के पकौड़े चाय मिल जाए बस। मुझे ये रिमझिम बारिश होती है ना, धीमी धीमी, मुझे बहुत गंदी लगती है क्योंकि इसमें फिर काम भी करना पड़ता है, चिप जैसा लगता है, पता नहीं कैसा। तो इस वजह से तो यहाँ पर देख सकते हो मैं खड़ी हुई हूँ और अच्छा मौसम हो रखा है बारिश में। बस ऐसा लग रहा है कुछ काम मत करो, काम तो बहुत सारे डले हुए हैं करने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज बारिश हो गई है जैसे कि मैंने आपको बताया, और सड़क पे इतने वाहन चल रहे हैं ना कि आवाज़ भी आपको सही क्लियर नहीं समझ में आ रही होगी। और आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अनिल लक्ष्य से बोल रहे हैं कि बेबी मैं मार्केट से, मंडी से जामुन लेके आ जाऊंगा, बट उसको सामने जामुन पड़ी हुई दिख रही हैं तो उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं सामने जल्दी से जाऊं और वहां से जामुन लेके आऊं। बट अनिल बिल्कुल मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं जाओगे तुम। और मैं यहाँ पे थोड़ा रेलिंग पे घूमने के लिए आ गई थी और आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मेरी स्किन थोड़ी डल सी हो गई है, थोड़ा स्क्रब वगैरह कर लूँ। गर्दन, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, प्रेगनेंसी टाइम में पता नहीं क्यों मेरी गर्दन थोड़ी सी देखो डार्क हो गई है, तो मैं स्क्रब वगैरह अच्छे से कर लूँगी फेस और इस पर। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझसे बोलते हैं आप स्किन केयर शेयर करो ये एंड ऑल। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी जल्दी में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी जो भी मैं करूँगी, ठीक है, नहाने से पहले। हाँ, तो चलो काम पर लग जाते हैं, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि मैंने फेस वॉश वगैरह तो कर लिया है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलो अब बिस्तर कर लूँ, सारे काम कर लूँ, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और 1 घंटे उठने के बाद, इधर उधर टहलने के बाद, एप्पल खाने के बाद फिर से मैंने सोने की कोशिश की क्योंकि घर में कोई जागा ही नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फिर मैं भी सो जाती हूँ। तो फिर उसके आधे घंटे बाद मुझे नींद आई। पता नहीं यार, प्रेगनेंसी टाइम में लोग कैसे सो लेते हैं। मुझे मैं खुद चाहती हूँ कि मैं सोऊं, जिससे थोड़ा मेरी स्किन अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, बट मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे लास्ट याद नहीं कि मैं कब सोई थी, पूरा एकदम भरपूर, मतलब 8-9 घंटे में कब सोई थी, मुझे खुद याद नहीं है। चलो, ओ माय गॉड, जामुन तो सच में मेरा भी दिल थोड़ा ऐसा हो रहा है। चलो चलते हैं। और लक्ष्य को देखो, जस्ट अभी सो के उठा है। हेलो लक्ष्य, गुड मॉर्निंग बोल दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो चलो। तो अभी मैं लगाने आ गई हूँ झाड़ू, और ये झाड़ू पोंछा मैं आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि ये भी क्या शेयर करना है यार, ये तो सब लोग ही करते हैं अपने अपने घर में। लेकिन ये शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरा डिलीवरी का समय अब है ही, मतलब चल ही रहा है, कभी भी हो सकती है।
तो मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं काम में बिजी रहूँ, तो मेरा थोड़ा दर्द से भी थोड़ा दिमाग हिले हटे वहाँ से। और मैंने ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, बल्कि मैंने बहुत आराम से ही झाड़ू लगाया था और ज़्यादा झुका नहीं जाता है मुझसे बहुत ज़्यादा, और सांसें चलने लगती हैं, तो मैं आराम से ही करती हूँ जो भी काम करने होते हैं। और जब आप काम करते रहते हो ना, तो वैसे भी आपका दिमाग दर्द से और फालतू की चीज़ों से हट जाता है। तो बस अभी मेरी आदत है कि मैं कभी भी झाड़ू पोछा लगाती हूँ तो मैं रेलिंग ज़रूर साफ़ करती हूँ। और मुझे घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अनिल और मम्मी इसी बात पर टोकते हैं कि जब बच्चा हो जाएगा तो क्या करोगी, ऐसे ही करोगी क्या, ये सारी चीज़ें। मैंने बोला जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक तो कर ही सकती हूँ, और मुझे बहाने बना के सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी डॉक्टर मना नहीं करती हैं, तो आप काम ज़रूर कीजिएगा। भाई मैं तो करती हूँ। और यहाँ पर मुझे आज ऐसा लग रहा था कि लक्ष्य की ना यहाँ पे बुक वगैरह रखी रहती है, बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने बोला चलो साफ़ कर देती हूँ। 8-10 दिन हो गए, और वैसे तो मैं करती रहती थी डेली। तो यहाँ पे जो भी एक्सपायरी दवाई वगैरह हैं उनको मैं साफ़ कर करके रख रही हूँ, और जो एक्सपायरी हैं उनको फेंक रही हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं है जो एक्सपायरी हैं उनको रखने का। और ये सारी चीज़ें छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और कुछ लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, वो तो हर किसी के रिलेटिव्स होते हैं, मेरे स्पेशली नहीं है, बट मेरे सामने तो किसी का मुंह खुलता नहीं है, इधर उधर ही बातें बनाते हैं। तो मेरा ये बोलते हैं कि सारी चीज़ें शेयर करती है, तो अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं आपको खींच के नहीं लाती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो। आपको इंटरेस्ट है तभी आते हो ना मेरी वीडियो देखने के लिए, मत देखो आपको पसंद नहीं है तो, है ना। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, कितनी बार समझाऊं मैं आप जैसे गंवार लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अनिल मेरी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझसे झुका नहीं जाता है। और ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं समझ सकते हो, क्योंकि करना तो आप लोग भी चाहते हो, लेकिन आपसे हो नहीं पाता, या आपको इतनी परमिशन नहीं है, ठीक है ना। और इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है, जो गंदे काम कर रहे हैं वो काम तो नहीं कर रहे ना हम। हमारी पर्सनल लाइफ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वही सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं। और शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, शेयर करने का मकसद ये है कि लक्ष्य के टाइम की मेरी कोई भी याद नहीं है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की, सेकंड बेबी की कोई भी याद मेरे पास ना रहे। और वैसे भी जब मुझे मौका मिला है, हमारे पास आज ये टेक्नोलॉजी है, अगर हम सेव करके रख सकते हैं तो क्यों ना रखें। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका है, और यहाँ पे मैं डेली की तरह चने, बादाम और मूंगफली के दाने खा रही हूँ। और काम करते करते इतना पसीना आ गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, फिर भी मैं आराम से ही करती हूँ। और ये तो डेली के ही काम हैं जो लगे रहते हैं। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय, और ये जा रहे हैं ऑफिस। हेलो। और आज बारिश हो रही है, इसलिए ये जा रहे हैं गाड़ी से, है ना। वो दे देना मुझे, आराम से जाना, ठीक है। वो दे दे मुझे, मेरी वो वाली बाटा वाली ये तो सही है, धुला हुआ हाय, वो तो बड़ा अंदर सुन नहीं रहे। हाँ जी, ये है अंदर। कब तक आओगे? मैं आज बता नहीं सकता बहुत। हाँ और क्या दर्द हुआ मेरे तो। दर्द हुआ तो आने पड़ेगा, दर्द हुआ तो दर्द की दवा ले आएंगे। इन्हें वो नहीं लगी मिट्टी तो यहाँ पे पहन रहे हो तुम। सॉरी, कुछ नहीं लगा, सॉरी कुछ नहीं लगा इसमें। आराम से जाना, फोन कर देना पहुँच के, हैं फोन कर देना। बोतल ले ली पानी की। तो अनिल जा चुके हैं ऑफिस, और लक्ष्य को मैंने यहाँ पर पढ़ाने के लिए बिठाल दिया है, क्योंकि अभी उसकी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं, स्कूल ओपन होने वाले हैं, इस वजह से। और आज ना मैंने कोई भी फिर उसके बाद ब्लॉग शूट नहीं किया। अभी हो रहा है इवनिंग का समय, और हम लोग बैठे हुए हैं रेलिंग पे। और आप लोग बताना, प्रेगनेंसी में आप लोगों की भी खुजली होती है क्या? मुझे अभी तक तो नहीं हो रही थी, बट ये जब से मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ है ना, इतनी खुजली हो रही है, हाथों में, पैरों में, मतलब हर जगह खुजली हो रही है। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, बट खुजली बंद ही नहीं हो रही है। और प्रेगनेंसी में पता नहीं मुझे ही मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ होता है, कभी इतनी गर्मी लगती है कि क्या बताऊँ, कभी इतनी सर्दी लगने लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैं, मम्मी, लक्ष्य तीनों बैठे हुए हैं रेलिंग पे, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं अनिल का वेट। हमने सोचा थोड़ा बाहर की हवा भी लेते हैं, तो यहाँ पर रेलिंग पे बैठे हैं। हल्की हल्की बारिश अभी भी है,
और फाइनली अनिल आ चुके हैं। और आज हल्की बारिश थी ना, तो वो गाड़ी से गए थे। तो गाड़ी से जाने आने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे यहाँ ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होता है ना, इसलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बस उठते हैं, मैंने चने बादाम और सब चीज़ें खा ली हैं और उठ के लगना है मुझे काम पे, क्योंकि सारा घर फैला हुआ डला है। और मैं डेली चाय पीती थी, बट आज मैं चाय नहीं पी है। आज लक्ष्य बोल रहा है मैं चाय पीऊँगा, तो चलिए लक्ष्य की हेल्प से और मैं काम कर लेती हूँ। अब मेरी बिंदी गिर गई थी, ये पता नहीं कैसी डिब्बी है बिंदी की, तुरंत गिर जाती है। शायद उसने एक्सपायरी दे दी है, क्या दे दिया है पता नहीं है। और आँखें कैसी हो गई हैं, क्योंकि मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही। मैं क्या करूँ, 2-3 बजे सब लोग सोते हैं और ये लोग तो सुबह सोते रहते हैं और मेरी सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, इस वजह से। और आजकल ऐसा लग रहा है जैसे मैं कानों में कुछ पहनी नहीं हूँ, देख, बल्कि मैं पहनी हुई हूँ। तो चलिए उठ जाते हैं, लग जाते हैं काम पे। और घर में कुछ भी नहीं है, फ्रूट्स वगैरह, पनीर वगैरह, मतलब जो मेरा आइटम है। तो अनिल लेने जा रहे हैं क्योंकि फिर वो ऑफिस चले जाएंगे। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। कल रात में 12 बजे तक भी ऑफिस का काम किया था, बहुत ही ज़्यादा काम है। और जो मेरी रिपोर्ट्स थी ना, वो नॉर्मल नहीं आई हैं। आपको बता दूं, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं आई हैं। जो मैंने ब्लड सैंपल दिया था ना, तो फिर मैडम ने कुछ दवाइयाँ वगैरह लिखी हैं, तो वो भी नहीं लेके आ पाए कल। और फिर इस वजह से मेरा रात में मूड ऑफ हो गया। वो कहते हैं ना, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स हो जाते हैं। इतना रोना, मतलब इतना रोना आ रहा था कि तुम क्यों नहीं लाए दवाई, तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। इतना मैंने बोला इनको, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था अंदर से। ऐसा लग रहा था कि क्यों नहीं लाए, मेरी किसी को केयर नहीं है। बट उनको भी टाइम नहीं मिला था, सच बताऊं तो, क्योंकि रात को 12-1 बजे मेडिकल थोड़ी खुलते। 12-1 बजे फ्री हुए थे ये। तो अब दवाई लेके आओगे मेरे लिए? हाँ, रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है और इसकी वजह से इन्होंने मुझे बोला भी। अब देखो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेरा रिपोर्ट्स आई तो मेरा मूड ऑफ हो गया। बट क्या कर सकते हैं। कल तो फिर मैंने इनसे ये भी बोला, अगर आपको दवाई नहीं लानी थी तो फिर आपने मेरा इतना खून क्यों निकलवाया। यहाँ पर गड्ढा हो गया है यार, देखो यहाँ पर गड्ढा हो गया है, और इस वाले हाथ में भी हो गया है, दोनों साइड हो गया है। और ये पिल्लो कवर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, चद्दर भी हो गया है। तो सोच रही हूँ आज चेंज करूँ नहीं करूँ, देखते हैं। बारिश हो रही है, आज भी बारिश हुई है, कल भी बारिश हुई थी और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए, तो ये जाएंगे और मैं लग जाती हूँ काम पे रोज़ की तरह। जो भी करना होता है वो कर दूँगी। और मैं सोच रही थी आज किचन की सफाई करने की। जो डब्बे वगैरह है ना, किचन में जाने का दिल नहीं करता। जैसे ही जाती हूँ तो ऊपर देखती हूँ ना, बहुत गंदे है एकदम ऐसे। तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि मैं क्या कर डालूँ, सच बता रही हूँ मैं। और परसों रात में मैंने कपड़े वॉश करे थे, वो कपड़े अभी तक नहीं सूखे हैं बारिश की वजह से। आप सूख गए होंगे तो मैंने अंदर कमरे में डाल दिए थे। तो उनको देखती हूँ, उनको तय लगा के रखती हूँ। सुबह में छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, वो करने ही होते हैं। मैं सोच रही हूँ अब तो कर लेती हूँ, जैसे तैसे करके उठ जाती हूँ, थोड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन बेबी हो जाएगा तो मैं कैसे क्या करूँगी, बच्चे को संभाल लूँगी, डस्टिंग करूँगी, घर को संभाल लूँगी, क्या करूँगी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो जो होगा देखा जाएगा, क्या क्या लाना है पता है ना। चलो दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और जैसे ही कुछ अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। बाय बाय।